जी, लेक्चर बिल्कुल रिकॉर्ड होगा और मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड भी कर सकता हूँ बाद में। जी जी जी, शुक्रिया सर। आई थिंक 24 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं और इसके बाद कल 37 थे शायद सर। कल 37 थे। जी जी, लीनियर अलजेब्रा ठीक, की क्लास में। चलें सही। असल में अभी स्टूडेंट्स और भी आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं मसलन स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स की। तो मैं ये जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें जो बेसिक चीज है वो ही स्टडी करेंगे, रिकॉल करेंगे कुछ। नेक्स्ट क्लास जो है ना उससे हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। अभी ये जो एलिमेंट्री चीजें हैं वो आप डिस्कस करेंगे। सर एक दो चीज पूछ सकता हूँ? जी जी पूछें। अच्छा सर, मैं थोड़ी मतलब एमएससी जो है थोड़ा पहले की है, 8-10 साल हो गए इस बात को। तो वो इसकी जरा थोड़ी सी ना मतलब मेरी 2012 की है, सही। तो वो जरा मैं चाह रहा था कि थोड़ा स्लोली जरा काम कीजिए ताकि आप उस तरीके से टेंशन जरा आप टेंशन ना लें, मेरी भी एमएससी 2012 की अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। है। ये है कि चलिए इंशाल्लाह हम देख लेते हैं आगे चीज़ों को, स्टेप बाय स्टेप ही लेकर चलेंगे। और इसमें आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें, ज़ाहिर है गैप है, गैप के दौरान मोस्टली चीज़ें जो है ना वो भूल चुकी। तो हम्म। अगर तो बंदा पढ़ा रहा हो एफएससी बीएससी लेवल तक तो फिर भी यानी कि कोई इशू नहीं होता, बीएससी लेवल तक पढ़ा रहा हो एफएससी बीएससी। तो अगर जस्ट मैट्रिक की हद तक हो तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना स्किप हो जाती हैं। और मोस्टली जो आप में से हैं वो सारे यानी कि जॉब कर रहे हैं। स्कूल लेवल पे हाँ तकरीबन। जी, इसीलिए तो यानी कि प्रॉब्लम। आई थिंक वी शुड स्टार्ट। आप में से ना अभी जैसे कि एक बंदा मसलन रहे भी माइक ऑन करके, लेट्स से हाफिज सजाद साहब आप ही माइक अपना ऑन रखें और बाकी सब लोग यहाँ एक और बंदा माइक ऑन रखे, दो बंदे एटलीस्ट। तो बाकी सब माइक ऑफ कर लें कि हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो वो आप ड्यूरिंग लेक्चर पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। मैं अभी लेट मी स्क्रीन शेयर। जी ये अभी मैंने स्क्रीन शेयर की है, तो आपको पीडीएफ फाइल नजर आ रही है? जी हाफिज सजाद साहब। जी सर। ओके, so this is the first course in differential equation with modeling application। ये जिल की किताब है। कोई माइक ऑन हो गया सर। ये जो है ना ये है वेल, 1+A5=0, इनकी तरफ से आवाज आ रही है जी सर। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि म्यूट हूँ तो फिर डिस्टर्बेंस नहीं होती। मैंने उस दिन भी बताया था कि जब आपके पास शोर हो या कोई अचानक मसला हो ही सकता है तो आप खुद फौरन अपने आप को म्यूट कर लें ताकि दूसरे जो लोग कनेक्टेड हैं इस वक्त मीटिंग में वो डिस्टर्ब ना हो। ये मैंने गाइडेंस स्टार्ट में दी थी। चलिए कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट ये जो बुक है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। अ फर्स्ट कोर्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन विद मॉडलिंग एप्लीकेशंस, इसका जो ऑथर है 10th एडिशन एंड जिल। ये जिल की बुक है, 10th एडिशन है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं जी। ये सबसे बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। यानी कि हम तो एडवांस लेवल का ही यानी कि
जस्ट ये बेसिक तो नहीं हमने पढ़ना, लेकिन ये है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहले आपको बेसिक का पता होना चाहिए कि आप एमफिल कर रहे हैं, और अगर आपको कोई एलिमेंट्री क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है या वैसे कोई बंदा पूछ लेता है वाइवे में कल को, तो आपको इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए। अगर आप आंसर नहीं कर पाते तो इट्स मीन के ये बहुत ही यानी कि ना उस वक्त इंसल्टिंग थिंग होती है अगर बंदा बेसिक आंसर ना दे सके। तो आप लोगों को ये जो बेसिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनको आपने खुद स्टडी करना है, और ये क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं पेपर में भी आ जाते हैं तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम इसको जैसे कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, an equation containing derivative of one or more unknown functions. More unknown functions are dependent variables with respect to one थोड़ा सा or जूम more कर दे सर। independent variables is said to be differential equation. एक्सक्यूज मी सर। जी जी अच्छा सर, आप ना खुद ही सभी को म्यूट कर दें। जी मैं आवाजें आ रही हैं तो सही तरह समझ नहीं आ रही। कल सर ने खुद ही सबको म्यूट किया हुआ था तो मैं सही कर समझ आ रही। देता हूँ, मैं कर देता हूँ। हाँ जी, थैंक यू सर। Let me stop sharing. Stop sharing. And अभी मैं म्यूट कर देता हूँ, म्यूट ऑल। जी सब म्यूट हो गई। तो इस वक्त मैं दो बंदों को कर देता हूँ, लेट्स सी इसमें से जी ताहिर महमूद आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। ठीक है सर, कर लिया हमने। हाँ जी ताहिर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, और एक अक्सा हैं उनको मैंने अनम्यूट कर दिया। तो आप दो लोग जो है ना वो अनम्यूट हैं, और बाकी सबको मैंने म्यूट किया हुआ है। तो लेट मी कंटिन्यू। ठीक है सर। Okay, so a differential ओके सर। equation, an equation containing the derivative of one or more unknown functions are dependent variables with respect to one or more independent variables is said to be differential equation. यानी कि एक इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा हो किसी अननोन फंक्शन का with respect to one independent variable or more than one, तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशंस की आगे फर्दर टाइप्स हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंगल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सॉरी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और अगर मोर देन वन हो तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। जैसे कि ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, if the differential equation contains only ordinary derivative of one or more unknown functions with respect to single independent variable, it is said to be ordinary differential equation. And equation involving partial derivative of one or more unknown function with respect to of two or more independent variable is called partial differential equation. नीचे ये एग्जांपल्स भी मेंशन है। Here
एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब जितनी भी हैं ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। dy by dx plus 5y is equal to e की power x. This is ordinary differential equation. Dependent variable is y and independent variable is x. So here is also y dependent variable and x is independent variable. Dx over dt plus dy over dt is equal to 2x plus y. X and y are dependent variables and independent variable is t, only t. An ordinary differential equation can contain more than one unknown function. ये बात है कि अगर more than one independent variables आएंगे तो फिर हम उसे partial differential equation कहेंगे। फिर उसके derivative with respect to independent variables होंगे, यानी कि more than one variable तो partial differential equation होगी। और यहाँ पे dx over dt plus dy over dt है, तो unknown function more than one हो सकते हैं, but जो independent variables हैं वो just इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मोर देन वन हो सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो दिस इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द फॉलोइंग इक्वेशंस आर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, partial 2u over partial x square, partial 2u over partial y square is equal to 0। अब देखते हैं ये u डिपेंडेंट वेरिएबल है, u is dependent variable and x and y are independent variables. So x more than one independent variables and so it means this is partial differential equation. Here this is also partial differential equation. X and t are independent variables, and third one is also partial differential equation. X and y are independent variables, and dependent variable here are two, u and v. यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन हो सकते हैं दोनों केसेस में, लेकिन जो इसको कैटेगराइज किया गया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को, वो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किया गया। आगे ये इसको डिफरेंट वे से इनको डोनेट किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन बाय द ऑर्डर, ऑर्डर कितना होगा, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन or partial differential equation, either ODE or PG, is the order of the highest derivative in the equation. So this is second order differential equation. अब जो इसका जिसमें डेरिवेटिव का सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होगा इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, देन वी से दैट द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है d2y by dx square plus 5 dy over dx cube minus 4y is equal to e की पावर x। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला सेकंड डेरिवेटिव। तो इट्स मीन के ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसमें 2 सेकंड ऑर्डर। तो अगर हम जनरल कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको हम nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं f x y y प्राइम। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर सारी एक्सप्रेशन को ले जाएं, दैट्स ये जो e पावर x है, अगर हम इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देते हैं और e राइट हैंड साइड पर 0, तो ये स्पेसिफिक फॉर्म में कंस्ट्रक्ट हो जाता है लाइक दिस f फ्रॉम x, जो इसका डोमेन है वो r की पावर n+1 होगी। इसी तरह ये इसको मजीद इनको classification by the linearity, and nth order ordinary differential equation is said to be linear if f is linear in y, y prime and yn। तो ये लीनियर कब होगी, जब यहाँ पे जो y है डेरिवेटिव, अब ये देखिए ये डेफिनेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से ये लीनियर होनी चाहिए। जैसे कि ये y, y प्राइम और y की पावर n है, तो इसमें जो y है उसके लिहाज से हमें लिनियरिटी चेक करनी है कि y की पावर मोर देन 1 नहीं होनी चाहिए, डेरिवेटिव की पावर मोर देन 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो और दूसरी बात यह है कि ये y डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए, दोनों इनका आपस में प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए।
उसके बाद ये nth order ordinary differential equation given at that is a linear and non-homogeneous differential equation. So this is first order linear differential equation, this is second order linear differential equation, both are non-homogeneous. और ये है कि इसमें ये चीज़ आपने जो इसमें लिनियरिटी का यहाँ से हमें ये जो रूल्स हैं ये रूल्स हैं, द डिपेंडेंट वेरिएबल y and r its derivative are of the first degree, that is the power of each term involving y is 1, the coefficients depend at most on the independent variables, तो ये लिनियर होंगे। उसके बाद इसमें इन्होंने एक चीज मिस की है कि ये डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए, यानी कि लेट्स सी अगर ये है y प्राइम इज इक्वल टू 1, सो दिस इज नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जितने भी ट्रांसीडेंटल फंक्शंस हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल में ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम ये लिखते हैं y प्राइम इज इक्वल टू e की पावर y, so this is transcendental function and this is dependent variable, so this is not linear, this is not linear. If it is here it is x, then it is linear. अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जैसे कि sin x है cos x है तो ये लीनियर है। अगर sin y है, लेट्स से y प्राइम इज इक्वल टू sin y है, तो then it is not linear. तो ये आपने खुद से भी चीजें स्टडी कर लेनी है, ये एलिमेंट्री एंड सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक ऐसा फंक्शन जिसको हम अगर उसमें पुट करते हैं तो उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में तो वो सेटिस्फाई हो जाता है, यानी कि सेटिस्फाई करता है। देन वी से दैट द गिवन फंक्शन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि ये dy by dx इज इक्वल x y का स्क्वायर रूट है y, ये चेक करना है, वेरीफाई दैट द इंडिकेटेड फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। You can check by yourself. Next, existence of uniqueness. First, order initial value problem. Initial value problem ये है कि जब आपके पास initial condition साथ आ जाती है, then we say that initial value problem. अगर initial condition given नहीं है तो this is not initial value problem. Second order uniqueness. अब ये है कि existence and uniqueness, two fundamental questions arise in considering an initial value problem. कि हमें जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करेंगे तो जब किसी भी like the question can be asked, does the solution of the problem exist? If the solution exists, is it unique? यानी कि ये दो टाइप के क्वेश्चन है कि क्या सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या ये यूनिक है। तो एग्जिस्टेंस के लिए does the differential equation dy by dx possess the solution? Do any of the solution curves passes through that point? When can we certain that there is a precisely one solution curve passing through the point? तो ये हमें यानी कि एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस से रिलेटेड हमें रिजल्ट सबसे पहले पता होना चाहिए, यानी कि रिजल्ट से हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्या अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या ये सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की assumptions हैं। लाइक हियर लेट थ्योरम भी है यहाँ पे, we have a result that are the rectangular regions in the xy plane defined here
Let R be the rectangular region in the xy plane, x between A and B, and this is the rectangular region. Here you can see by graphical representation that contains the point x0, y0. ये जो initial point था. If f and partial f by partial y are continuous on R, अगर तो right hand side जो f है, f and partial f by partial y are continuous on R, then there exists some interval contained in AB and unique function y defined on I0, that is the solution of the initial value problem. It means the existence and uniqueness का result हमारे पास ये आएगा अगर right hand side like it is I can denote it by if x prime is equal to f xy, but it should be here dy by dx. Let me erase this thing. dy by dx. dy over dx. अगर dy by dx f of x y है तो if the right hand side is continuous then the solution exists. Existence से exist simple exist करेगा तो solution उसका must exist करेगा if the right hand side is continuous. और अगर right hand side continuous भी और plus इसका partial derivative with respect to dependent variable continuous, so then the solution is unique. Exist तो करेगा लेकिन unique भी होगा. ये existence and uniqueness of the result. इसी तरह के हम रिजल्ट्स प्रूव करेंगे आगे फर्दर, लेकिन ये देखें कि ये जो f है ना इसके ऊपर सम टाइप्स की assumptions हम डिफरेंट यानी कि और assumptions यूज करेंगे कि ये चेक करना है कि अब इसका सॉल्यूशंस कैसे एग्जिस्ट करता है और कब यूनिक होगा. हम यहाँ पे जैसे कि f कंटिन्यूस है, अगर हम लिप्सिस कंटिन्यूस ले लेते हैं तो फिर क्या सॉल्यूशंस कब चेक करना है क्या वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं. तो ये भी आगे रिजल्ट्स हैं वो हम स्टडी करेंगे फर्दर. यहाँ पे इस यहाँ तक तो जस्ट ये कंटिन्यूस की हद तक था. आगे हम लिप्सिस कंटिन्यूस वन साइडेड लिप्सिस कंटिन्यूस वो वाली असम्पशन यूज करेंगे. ये सिंपल एक रिजल्ट है और उसके बाद ये मॉडलिंग है, एप्लीकेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस की यू कैन स्टडी बाय योरसेल्फ. ये है सब एलिमेंट्री चीजें जो एमएससी से भी यानी कि बीएससी लेवल तक है. बीएससी लेवल तक जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ एमएससी लेवल तक नहीं कह सकते, ये बीएससी लेवल तक. ये सॉल्यूशन कर्व्स कैसी हैं, ठीक है, स्लोप फील्ड्स, ये आपको मैं बुक सेंड कर दूंगा और आप इसको पैरेलल यानी कि दूसरे लेक्चर्स के साथ साथ आप इसको स्टडी करेंगे अपने लिए. उसके बाद दिस इज द सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है, अगर सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन कोई पूछ लेता है या फिर पेपर में भी आ सकता है, तो इसमें के you can do by yourself a first order differential equation of the form is dy over dx is equal to gx hy is said to be separable or to have separable variable. अगर इस तरह का कोई भी फंक्शन गिवन हो डिफरेंशियल इक्वेशन में तो राइट हैंड साइड पे तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. सेपरेट करके तो इजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड. लाइक हियर ये देखें y और x के अलग कर लिए फंक्शंस तो हम so this is the separable differential equation. इसी तरह हम आगे फर्दर ये हमारे पास
आगे है लीनियर, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर। अगर और एक और बात यह है कि आपको इनके डेफिनेशन का पता होना चाहिए और मेथड का पता होना चाहिए, ये कैसे आपने सॉल्व करना है। जैसे कि ये दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद आपने उस सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है और आगे आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मेथड मेंशन, दिस इज द मेथड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी मैं इसको 10 मिनट रह गया मीटिंग में, तो मैं अनम्यूट करके तो क्वेश्चन पूछता हूँ प्लीज सबसे। लेट मी अनम्यूट। जी फातिमा। सेपरेबल इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन का जब तो कहा जाएगा तब हमने अभी अभी मेथड। आवाज प्लीज एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रही। जी फातिमा अभी बोलो। सर जब आप लीनियर इक्वेशन और सेपरेबल इक्वेशन के क्वेश्चन देंगे, क्या आप बताएंगे कि ये वाला मेथड करना है कि हम खुद नहीं जज करेंगे कि नहीं ये नहीं नहीं, ये आपने खुद जज करना है। क्वेश्चन गिवन होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होगी और क्वेश्चन ये होगा सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड you have to check by yourself that which type of the differential equation is. Like, is it Okay. homogeneous, is it separable, linear? Homogeneous. जी, इसको आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब कुछ आप खुद ऑब्जर्व कर। जी थैंक यू सर। अगर और ये तभी पॉसिबल है अगर आपको डेफिनेशन का पता है कि सेपरेबल की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, एग्जैक्ट कौन सी होती है, लीनियर कौन सी होती है। तो ये है कि अगर आपको यानी कि ये आपने डेफिनेशन आपको पता है और हर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड पता है, तो फिर आपके पास अगर लेट्स से फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है तो आप सबसे पहले उसको चेक करें कि ये कौन सी टाइप है, ये लीनियर है, ये होमोजीनियस है। अगर सबसे पहले देखें आप सेपरेबल है, फर्स्ट टाइप देखें कि क्या ये सेपरेबल है, नहीं। उसके बाद लीनियर चेक करें क्या ये लीनियर है, नहीं। उसके बाद ये चेक करें क्या ये बर्नौली है। फिर यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो आपको खुद आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये कौन सी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन। जी शकीला। जी सर, हम इस बुक के सर कितने चैप्टर्स करेंगे, कितने टॉपिक्स करेंगे? इस बुक के मैं आपको ये बुक कहता हूँ कि एटलीस्ट फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि ये सेकंड चैप्टर है, उसके बाद फोर्थ चैप्टर है सेकंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें लीनियर यानी कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स और अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स वाला मेथड यूज किया गया है। फिर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ट्रांसफर। सर इस बुक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, सारे इसके जो थे ना कंटेंट्स, वो अगर आप बता देते मैं आपको स्टार्ट में। मैं आपको बुक में ना सॉरी ग्रुप में मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा कि कौन कौन से आपने चैप्टर 2 करने हैं। 2 चैप्टर आई थिंक करने हैं जो आपकी बेसिक के लिए, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है सर। और सर ये सारी प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो कौन सी बुक में हमें मिलेगी, जो हम पढ़ चुके हैं उसमें, ये जो अभी आप करवा रहे हैं? तो ये प्रीवियस बुक में मुझे कोई आइडिया जी नहीं सर, है। जो हम ये मैं अभी ये जो बुक आपको बता रहा हूँ, समझिए कि ये सबसे पहला स्टेप है, यानी कि वेरी बेसिक। जो जिनने बुक लिखी है वो बहुत ही सिंपल वे में लिखी है कि कोई भी बंदा इसको इजीली अंडरस्टैंड। मुझे वो लोकल बुक्स का कोई आइडिया नहीं है कि ये कहाँ पे आपको ये मिलेंगे। काफी वक्त गुजर गया, मैंने उन चीजों को नहीं देखा हुआ। थैंक यू सर। आप ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद अभी ये मीटिंग जो है ना वो एंड हो रही है। आई थिंक 5 minutes are left. Okay, let me again see. Okay, this is a method explained here, how to solve the linear first order differential equation. This is the method कि आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपने उसको सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको कैसे उसको सॉल्व करना है, सारा मेथड इंट्रोड्यूस किया जाता है। दिस इज द मेथड।
here you can check. ये उन्होंने मजीद इसको फर्दर हाईलाइट की है that this is the solving the first order linear differential equation. Remember to put the linear equation in the standard form. Standard form में होनी चाहिए सबसे पहले। स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी तब आप ये वाला मेथड यूज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी वो आप पीछे से देखें dy over dx प्लस p of x y is equal to q of x. This is standard form. अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे इसी मेथड से। दिस इज p of x, y का जो कोएफिशिएंट होगा उसको आपने इंटीग्रेट करना है विद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर उसके साथ वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, फिर आप सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करके तो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसकी वो d/dx इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर into y, the product of integrating factor and different variable is equal to right hand side पे जो integrating factor जो आपने here let's say this is f, ये f of x है, तो f of x के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने इंटीग्रेट कर देना बोथ साइड, तो वो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एन एग्जैक्ट, ठीक है। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी और इसका ये क्राइटेरिया कि चेक कैसे करना है कि क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इस फॉर्म में गिवन है if let nxy nx to be continuous and have a continuous first partial derivative in the rectangular regions are defined by this, then a necessary and sufficient condition that this be an exact differential equation. Take partial derivative of n with respect to y and partial derivative of n with respect to x. If both are equal, then given differential equation is an exact differential equation. और सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी ये है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आपने उसके वो m और n को यहाँ वहां से चूज करके तो आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है लाइक दिस इज हियर इक्वल साइन और ये यहाँ पे कुछ नहीं, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे m चूज नहीं कर सकते, दिस इज m एंड दिस इज n। आप उसको m और n तब लेंगे जब m और n आपने इसको पहले दूसरी साइड पर लेके जाना है इक्वल के, इससे कंपेयर करना, कंपेयर विद दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फिर आप m और n चूज करेंगे और उनका पार्शियल डेरिवेटिव देंगे, और अगर वो दोनों इक्वल होंगे तो फिर आप कह सकते हैं कि वो एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट है तो फिर आप उसका फर्दर उसको सॉल्व कैसे करना है ये आपने खुद यहाँ स्टडी करना। सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करना, मैं कुछ क्वेश्चन भी ग्रुप में पोस्ट करूंगा साथ साथ, तो वो आप लोग साथ साथ करते जाएं सॉल्व, तो आपका आप प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन की और इनिशियल कंडीशन जब आ जाए ना साथ, ये कांस्टेंट या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा, एक कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा, और जब आप एंड पे इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो वो कांस्टेंट आप कैलकुलेट कर लेंगे इजी। देन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वुड बी द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मीटिंग एंड हो गई, नेक्स्ट मीटिंग दोबारा करते हैं कनेक्ट। अभी मैं ये शेयर देता हूं, जी मैं ग्रुप सेंड कर दूंगा आपको। जी अभी ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो रही है, मीटिंग का टाइम ओवर हो गया, अब दोबारा कनेक्ट करते हैं। सर दूसरी मीटिंग कब स्टार्ट होगी? ये तो अभी आई थिंक ये डाउनलोड जो ही डाउनलोड होता है मैं ग्रुप में शेयर ग्रुप में मैसेज करता हूँ कि मीटिंग इज स्टार्ट।